अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इमरान आरिफ टेक चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो पोर्टेबल ऐप्स होती हैं उसके बारे में बताऊंगा। और ये जो पोर्टेबल ऐप्स हैं, जैसे कि मैंने भी आपको दिखाया, यूएसबी ड्राइव मैंने लगाई हुई है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव अपने कंप्यूटर के साथ। तो इसको मैंने जो है अपने कंप्यूटर के साथ अटैच किया है अपने यूएसबी ड्राइव को, और आप देख सकते हैं ये 16 GB की मेरी यूएसबी फ्लैश ड्राइव है। और इसको जो है मैं सबसे पहले जो है फॉर्मेट कर लूँगा और NTFS पे इसको मैं एक फॉर्मेट करूँगा यूएसबी को, ताकि ये जो यूएसबी है इसके अंदर से जितनी भी चीज़ें क्लियर हो जाए और ये एक बिल्कुल अच्छी तरह से फॉर्मेट हो जाएगी। तो उसके बाद हम चलेंगे अपने गूगल पे जाके लिखेंगे हम पोर्टेबल ऐप्स। और पोर्टेबल ऐप्स का जो है ये जो सॉफ्टवेयर है ये इस तरह से वर्क करता है कि आप अगर आपके जो जैसे मैं कंप्यूटर में अपने पोर्टेबल ऐप्स की ये सॉफ्टवेयर कर रहा हूँ, इसको मैं अपनी यूएसबी में करूँगा और उसके बाद मैं अपने किसी लैपटॉप में या किसी और कंप्यूटर में जिसमें मेरे पास वो सॉफ्टवेयर्स नहीं है जो मुझे वहाँ पे चाहिए, वो मैं इस वाले ऐप के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने यूएसबी में करूँगा। और दूसरे कंप्यूटर या लैपटॉप में जब अपनी यूएसबी लगाऊँगा तो मैं इन सॉफ्टवेयर को जो है वो डायरेक्ट रन कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको जो है अभी सॉफ्टवेयर को जो है वो कर रहा हूँ। इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से मैं करने के बाद जो है इसका सेटअप आएगा, उसको जो है हम अपना इंस्टॉल करेंगे। और जैसे जैसे मैं इसमें वीडियो में करता जा रहा हूँ, आप मुझे फॉलो करें ताकि आपको समझ आ जाए सारी वीडियो की। आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाजमी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और जो है हमने ये जो सॉफ्टवेयर है जो भी हमारा पोर्टेबल ऐप्स के नाम से है ये हो चुका है, और हम इसकी जो है अभी इसको हमने रन किया है, हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो हमें ये लैंग्वेज पूछ रहा है, हम इंग्लिश पे ओके करके नेक्स्ट करेंगे, इधर से भी नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है कि न्यू इंस्टॉल है या पहले से है, उसको अपग्रेड करना है। और नीचे पूछ रहा है कि अपनी लोकेशन सेट करें, आपने कहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर को। तो हमने न्यू इंस्टॉल पे इसको आगे नेक्स्ट कर दिया है। इसको नेक्स्ट करने के बाद ये कुछ ऑप्शंस आई हैं, इसको जो है आपने अपनी यूएसबी में ही करना है, इसलिए हम सबसे पहली वाली ऑप्शन पे ही टिक करके नेक्स्ट करेंगे, पोर्टेबल यूएसबी ड्राइव में। तो ये हमारी यूएसबी ड्राइव का नाम आ रहा है, यहाँ पे हम इस पर ही क्लिक करके इसको सेलेक्ट करके आगे नेक्स्ट कर देंगे। तो हमारा ये सॉफ्टवेयर जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इस सॉफ्टवेयर को जो है हमने रन किया है, यहाँ से हमारा सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको आगे आपको बताऊँगा कि आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो जैसे हम इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से पेज आएगा, ये खुद से हमें ये सॉफ्टवेयर दे रहा है और काफ़ी ज़्यादा बेशुमार सॉफ्टवेयर हैं जो हमें ये शो करेगा। जैसे ये फायरफॉक्स है, इसमें आप गूगल क्रोम देख सकते हैं, और VLC मीडिया प्लेयर है, और बेशुमार जो हैं जैसे ओपरा है। तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी के जो है सॉफ्टवेयर जो आए हैं उन पर आप टिक करके इनको यहाँ से नीचे से जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे। ये इमेज बर्न है, जो ISO फाइल वगैरह होती हैं उनको जो है वो चलाने के लिए। उसके अलावा ये VLC है, उसके अलावा ये T7 जिप है, ये एक्सट्रैक्ट फाइल्स करता है WinRAR की तरह। तो इसको जो है हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे ये कुछ जो ऐप्स हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं जो मैंने इसको बोला है, ये इंस्टॉल हो गए हैं। ये देख सकते हैं आप हमारी यूएसबी में ये हो चुके हैं और ये सॉफ्टवेयर के थ्रू हुए हैं। आप जैसे ही अपनी यूएसबी को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था उसकी जो ये फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो यहाँ से इसकी स्टार्ट की ऑप्शन आ रही है। इस सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है इसकी पोर्टेबल ऐप्स हैं, इसमें जो आप जितनी भी ऐप्स आपने भी इंस्टॉल की हैं वो इसके पोर्टेबल ऐप्स में होंगी सब। तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं हमारी जो ऐप्स हैं वो डाउनलोड हो चुकी हैं। तो हम यहाँ से अपनी यूएसबी को निकालेंगे बाहर, और इसको जो है हम अपने नेक्स्ट जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं, आपका कोई कंप्यूटर है, लैपटॉप है, किसी में भी आप जो है जहाँ पे आपको ज़रूरत है ये सॉफ्टवेयर वगैरह रन करने की, वहाँ पे आप इस यूएसबी को इंसर्ट करेंगे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में। उसके बाद जब आप इसको ओपन करेंगे यहाँ से तो हमारे यहाँ पे यूएसबी शो कर रहा है, और इसमें जो है हम देखेंगे हमारे जो सॉफ्टवेयर जो हमने वहाँ से किए थे वो इधर आ चुके हैं। हम इसको सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम जो भी हम सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं सिर्फ हम उस पर सिंपली क्लिक करेंगे और वो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो रन हो जाएगा। जैसे मैंने अभी गूगल क्रोम को ओपन किया तो वो गूगल क्रोम डायरेक्ट ओपन हो गया। जैसे ये ओपरा है इसको डायरेक्ट ओपन कर लिया हमने। ये नहीं है कि जी हम इसको पहले जो है इसका सेटअप लेकर आए हैं और इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा इसमें। उसके अलावा ये म्यूज़िक में आ रहा था, ये हमारे पास VLC है, तो ये हमारा VLC भी जो है वो डायरेक्ट ही यहाँ से रन हो गया है।
तो ये जो है बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसकी मैं भी आपको और भी कुछ चीज़ें हैं जो फंक्शन है वो भी बताता हूँ। यहाँ से जो इमेज बर्न का सॉफ्टवेयर था इसको भी मैंने ओपन किया है। आप इसको भी यहाँ से जो भी आप फाइल चाहते हैं अपने IIS फाइल इसमें सेलेक्ट करें और उसको ओपन कर लें। तो अगर आप यहाँ से चाहते हैं कि आपने और ऐप्स ऐड करनी है तो यहाँ पे साथ लिखा आ रहा होगा ऐप्स, और उसके साथ थोड़ा सा आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा गेट मोर ऐप्स। गेट मोर ऐप्स पे जाके ये बाय कैटेगरी में जाएंगे हम, और इसमें जो है हम मज़ीद जो है हमारे सामने वो सॉफ्टवेयर आ जाएंगे बेशुमार। जो हम जो भी सॉफ्टवेयर चाहेंगे हमारा वो सॉफ्टवेयर इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसके अलावा हम अपनी USB को ओपन करेंगे। हमारे जो सॉफ्टवेयर है इसमें एक नाम आ रहा है पोर्टेबल ऐप्स, उसमें जो है सारे सॉफ्टवेयर बनते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास इस कंप्यूटर में ये एक सॉफ्टवेयर है आइसक्रीम रिकॉर्डर, इसको स्क्रीन रिकॉर्डर, इसकी जो मैंने है इसको फोल्डर को ओपन किया है। इसका जो है मैं यहाँ से एक पूरा फोल्डर यहाँ से उठा के उसमें कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे USB को ओपन करेंगे, ये जो पोर्टेबल ऐप्स का सॉफ्टवेयर है इसको हम स्टार्ट करके एक तो हम नेट से कर रहे थे ना, इसी तरह दूसरी तरह ये एक तरीका है कि हम अपने जो कंप्यूटर में हमारे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है हम उसका फोल्डर उठा के भी डायरेक्ट इसमें रख सकते हैं और वो सॉफ्टवेयर भी हमारा रन करेगा। इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, उसके बाद हम दोबारा इस पोर्टेबल ऐप को सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे और आप यहाँ पे ऐप्स में देखेंगे हमारा वो सॉफ्टवेयर ऐड हो चुका है। सिंपली उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो रन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह जैसे मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है इसको ओपन किया था अभी, तो दोबारा मैं इसको जो है USB में जाऊँगा, उसके बाद मैं अपने C ड्राइव में जाऊँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पड़ा होगा हमारे पास, और हम इस ऑफिस को पूरे फोल्डर को जो है वो यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने USB फ्लैश ड्राइव में जो मैंने आपको जैसे पहले बताया है जो पोर्टेबल ऐप्स का एक फ़ोल्डर बना हुआ है उसका अपना सॉफ्टवेयर का, उसमें हम जाएंगे और उसमें हम अपने जो भी सॉफ्टवेयर हम चाहते हैं इसमें रखना चाहते हैं हम इसको सिंपली वहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास सामने स्टार्ट की ऑप्शन आ रही है हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा जैसे ही देखेंगे आपके सामने सारी जो है वो ऑप्शंस आ जाएंगी जो जो आपने उसमें सॉफ्टवेयर किए हैं। जैसे मैंने अभी स्क्रीन रिकॉर्डर किया था, अब ये मैंने ऑफिस किया है, ये ऑफिस की भी सब आ गए हैं, एक्सेल है, वर्ड है और सारा पावर पॉइंट वगैरह सब हमारे सामने ये आ चुके हैं। तो इसके बाद जो है हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। गूगल क्रोम में हम VLC मीडिया प्लेयर को लिखेंगे। उसके बाद हम जो VLC मीडिया प्लेयर है जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाएंगे अपने पोर्टेबल ऐप में, जहाँ पे हमारे सारे सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। वहाँ पे हम लिखेंगे VLC प्लेयर, जो भी आप लिखना चाहते हैं आप लिख लें। और जो इसका जो सेटअप है, हम अगर किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं खुद से कि हमारे पास सेटअप पड़ा हुआ है, तो हम इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके इसकी एक लोकेशन दे देंगे। जब वो एक लोकेशन पूछेगा कि आप सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप अपने सॉफ्टवेयर को अपने USB में उस ऐप में पोर्टेबल ऐप्स के फोल्डर में इंस्टॉल कर लें। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल इमरान आरिफ टेक।